क्या माहौल लग रहा है भवानीपुर विधानसभा सीट का? देखिए भवानीपुर की लोग जो हैं किस तरह जो है घरों से निकल करके इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। नॉमिनेशन रैली जो हमारा है शोभा यात्रा में तब्दील हो गया है। यही है यहाँ के लोग ये परिवार से जो है मुक्ति चाहते हैं। इस परिवार ने जो तुष्टीकरण की राजनीति और यहाँ पर जो पिछले कई सालों में लूटपाट की जो तहलका की राजनीति की है, इससे लोग जो है मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए देखिए सब धर्म के समाज के लोग आज इस यात्रा में शामिल हुए। नॉमिनेशन जो हमारी रैली है इस रैली में शामिल हुए हैं और आगे भी देखिएगा और लोग निकल के आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, कितना मनोबल बढ़ रहा है? बहुत कार्यकर्ताओं से लेकर सबका लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आप देखिएगा ममता बनर्जी की राजनीति शुरुआत इस भवानीपुर से हुई थी और ख़त्म भी यहीं होगी। जैसे केंद्रीय अमित शाह जी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, क्या? जी बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे कि उन्होंने इन्हें बंगाल की सृष्टि को, यहाँ के कल्चर को बेच दिया, यहाँ की माटी को बेच दिया। इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ममता बनर्जी कहते हैं कि बीजेपी वाले तो बाहर के हैं, अमित शाह मोदी बाहर के हैं। बाहर का कौन है? इस देश में हम जन्मे हैं। इस देश की आज़ादी में बंगाल ने इतना बड़ा योगदान दिया, तो कैसे कह सकते हैं कि बंगाल ये सब कोई बाहरी है? क्या होगा भवानीपुर सीट? एकदम भवानीपुर का सीट बीजेपी का है। चोर टीएमसी को हटाना है। शुभेंदु अधिकारी कितने मतों से जीत सकते हैं? शुभेंदु अधिकारी बड़े वोट तो जीतेंगे। ममता अपनी टक्कर ले नहीं पाएगी। 4 मई को क्या होगा? 4 मई को 4 मई को बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगा। इनको देख के देखिए। क्या नाम है? अरमित सिंह। अभी आप आए हैं इस उम्र में, क्या मन में ख्याल है, क्या होगा 4 मई को? हमारा कहने का मतलब है चेंज जरूरी है। जैसे रात दिन उसी तरह सब चेंज जरूरी है। ममता बनर्जी ने कुछ काम किया कि नहीं? जरूर किया, कुछ नहीं किया, कुछ किया। इसलिए चेंज जरूरी इसलिए है कि बाद में और अच्छा कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है। तो इस बार बदलना है, पक्का है। कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। ये भवानीपुर सीट से क्या होने वाला है? शुभेंदु अधिकारी कितने मतों से? 50,000 मतों से जीतेंगे। 50,000 से जीतेंगे। इस बार परिवर्तन ठान लिया। देख लिए माहौल आप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वहम था कि मेरे बगैर दिल्ली कोई नहीं जीत पाएगा। दीदी को वहम है कि दीदी के बगैर बंगाल कोई नहीं जीत पाएगा। ये वहम, ये घमंड टूटेगा। इस बार घमंड टूटेगा। बीजेपी सरकार बनाएगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। 170 प्लस सीट आ रहे हैं। तो 15 साल कैसा रहा ममता बनर्जी का? जंगल राज, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण जहाँ देखिए वहीं तुष्टीकरण। कभी सिख आज समाज अगर टीएमसी का कोई रैली होता है वहाँ पे अगर आपको लोग मिलेंगे तो आप देखिएगा एक कम्युनिटी के लोग ही आपको दिखेंगे आगे में और कोई नहीं। और यहाँ देखिए आपको सारे कम्युनिटी के लोग मिल रहे हैं। क्या लग रहा है भवानीपुर से क्या माहौल है इस बार? इस बार हम लोग का शुभेंदु अधिकारी जी जीत रहे हैं। भारी वोटों से जीतेंगे इस बार? भारी मतों से, कम 20,000। क्या लग रहा है ममता बनर्जी जब रही भवानीपुर में कुछ काम वाम किया कि नहीं? देखिए ममता बनर्जी तो सिर्फ कोयला चोरी, बालू चोरी यही सब काम किया है, इसके अलावा तो कुछ काम किया नहीं है। अब शुभेंदु तो आएंगे तभी भवानीपुर में कुछ काम हो पाएगा। क्या लग रहा है किस बार कितने वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीतने वाले हैं भवानीपुर सीट? कम से कम 20 से 25,000 वोट से। हाँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? पूरे बंगाल में परिवर्तन होना ही होना है। इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में। राजीव गिरी है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई है भवानीपुर सीट पर, क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए लास्ट टाइम ममता बनर्जी को हराए थे नंदीग्राम में, इस बार भी शुभेंदु अधिकारी उनको भारी मतों से हराएंगे, क्योंकि बंगाल में जो ममता बनर्जी का जो भूत उन्होंने नंदीग्राम में उतारा था, इस बार भूत यहाँ से भी भगाएंगे, भवानीपुर से ही भूत भगाएंगे। तो मान रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर वाली सीट हारने वाली है? 100% हारेंगी, क्योंकि पूरे बंगाल से हारने वाली है, सब तक होने वाली है। उन्होंने जो SIR के माध्यम से आपने देखा इतना फॉल्स फेक वोटर थे जो कि जिसका आता पता नहीं, करोड़ों वोटर कट गए, तो उसी बदौलत तो वो फेक वोटर से जीतती थी। तो इसलिए अब वो समझ चुकी हैं जो भाई पत्ता जाने वाला। एलिगेशन लगा रही है बीजेपी की बीजेपी वोट कटवा रही है जानबूझ के ताकि जीत सके। देखिए
SIR जो हुआ, BLO जो थे, रिक्रूटमेंट किसने किया, सारे राज्य सरकार के मैकेनिज़्म, टीचर्स लोग को BLO बना दिया गया। और जब उनका उल्टा पासा पड़ गया, जो देख रहे हैं जो ये तो सारे ये हो रहे हैं, तो इसलिए माने मुख में राम बगल में छुरी, और झूठ बोलने का तो उनका तो पहले से ही नेचर है, कुछ भी बोल देती है। लास्ट टाइम पैर तोड़ करके सोची जो जीत गए, इस बार वो सब नखड़ा नहीं चल क्या रहा। होने वाला 4 मई को, क्या होने वाला? 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है, और हम लोग इस ममता मानव सरकार को हम लोग बदल रहे हैं। और आज का जो ऐतिहासिक रैली होने वाला है अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जी का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें हम लोग सब कोई उपस्थित हुए हैं। इतनी भीड़ देख के, इतना जन सैलाब देख के क्या सोच रही होंगी ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी का तो नींद उड़ा हुआ है, वो तो आंग बांग छांग क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हैं, और ये तो उनका गढ़ था। उनके गढ़ से जब उनका ज़मीन धसक रहा है, तो मानसिक रूप से हमको लगता है जो मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, और इस बार जाने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, PM मोदी भी आते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं ये लोग बाहर के लोग हैं, गुजराती का क्या काम बंगाल में? देखिए, ये तो भारतवर्ष है, बाहरी तो जो रोंगिया आए थे बाहर के, भारतवर्ष के किसी भी जगह में कोई भी कहीं भी जा के रह सकता। अभी आप इधर हाजरा मोड़ में देखे होंगे जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो कि मारवाड़ी के नाम से सैकड़ों साल पुराना है, तब ये बोल देंगे ममता बनर्जी का एग्जिस्टेंस ही कितना दिन रहा जो राजनीति में। ये तो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर अंग्रेज आए, पूरे भारतवर्ष का ऐतिहासिक कैपिटल हुआ करता था, और यहाँ से व्यवसाय चलता था। मेट्रो ट्रेन फर्स्ट हुआ, माने कितना, माने यहाँ पर एम्बेसडर गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट था। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। ममता बनर्जी तो भेदभाव की राजनीति कर रही हैं, हिंदी, बांग्ला, बिहारी, बंगाली, ये सब का राजनीति भी कर रही हैं। और भवानीपुर विधानसभा के लिए शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है, या कहीं मैनिफेस्टो दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा संकल्प पत्र जो है, मैनिफेस्टो है, जो पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है, विशेष करके भवानीपुर या दूसरे जिलों से कोई अंतर नहीं है। हमारा जो संकल्प है, पूरे विकसित बंगाल जो है, हम लोग बंगाल को विकसित बनाएंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअली जो होना चाहिए था। आज बिहार जैसा पिछड़ा राज्य उन्नत कर गया, विकास कर गया, लेकिन हमारा बंगाल कहाँ है? देखिए, आप लोग ही बताइए। जो यहाँ पर परिवर्तन होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रोजगार चाहिए। ममता बनर्जी सिर्फ पुराने बिल्डिंगों को रंग के हरा ब्लू करके छोड़ देती हैं। दीपाली चक्रवर्ती। क्या देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट जीतने जा रहे हैं कि नहीं? है, एकदम जीत पे 100% जीत पे। कितने वोट से जीत रहे हैं? हाँ? कितने वोट से जीत रहे हैं? लाख से ऊपर। कैसा माहौल है इस भवानीपुर सीट पर? ये बीजेपी का माहौल है, एक खराब करके रखा है बहुत दिन से। अभी जो SIR हुआ है, SIR से हम आशा करते हैं इधर से बीजेपी ही जीतेगा और शुभेंदु अधिकारी भी जीतेगा। इस बार क्या होने वाला है? पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा, और ये फुल सपोर्ट लेकर, जनगण का फुल सपोर्ट लेकर अब यहाँ पर बंगाल में बीजेपी ही आएगा। तो क्या उम्मीद है, बीजेपी आएगा तो क्या काम होगा? बीजेपी आने से ये जो चोरी चमारी हो रहा है, ये चोरी चमारी रोकना होगा। बोलो। मेरा नाम मास्टर दा है। क्या लग रहा है भवानीपुर सीट पे क्या माहौल है? माहौल जो दिख रहा है ये क्लीन स्वीप होगा। 20-25 हज़ार से शुभेंदु दा ये सीट जीतेगा। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने मैनिफेस्टो निकाला है भवानीपुर सीट के लिए, क्या लग रहा है, कितना विश्वास है उससे? पूरा विश्वास है। कुछ बदलाव लाएंगे? ये बोलना है कि जो डिस्ट्रैक्शन कर दिया इस स्टेट का 15 साल में, इसके रिकवरी के लिए सिर्फ बीजेपी चाहिए। सिर्फ बीजेपी चाहिए। ममता बनर्जी तो कहती है अमित शाह, मोदी ये तो बाहर के आदमी हैं, ये बंगाल में क्या करेंगे? कौन सा बाहर का आदमी है? सब इंडियन है। ममता दी जिसको अंदर का लोग कहते हैं तो वो तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, और ये गुजराती लोग, यूपी वाले लोग, बिहार वाले लोग सब बाहर के लोग हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? कौन कहता है ऐसा? महुआ मोइत्रा कह रही है गुजरातियों का क्या योगदान है? कौन महुआ मोइत्रा? 2 पैसा का सांसद जिसको निकाला गया था घोटाले में, उसका मानते नहीं।
200 से ज़्यादा सीटों से हम जीतेंगे, बीजेपी जीत बीजेपी जीतेंगे और यहाँ पे एक सुशासन के लिए सरकार करें। ममता बनर्जी का क्या होगा फिर? ममता बनर्जी क्या करेंगी? वो तो पागला गई है, उसका बात छोड़ो। वो सब कुछ कर दिया, 100 दिन में सब कुछ कर दिया, उसे करने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो छोड़ दो, हमारे पास दे दो, हमारा जो लीडरशिप है उसके पास दे दो, हम सरकार गठन करें और देखा गया है कि कैसे यहाँ का डेवलपमेंट होता है। जो बांग्ला था पहले वो उसी बांग्ला हम बनाएंगे इधर ईस्ट वेस्ट बंगाल में, सोनार बांग्ला।